नमस्कार मित्रों, अभी हम ये सबका निर्णय था इंडिया में दिल्ली के सभी उद्योग मंडल और उन्होंने कहा सरकार से संवाद रहना चाहिए, संवाद रहेगा लेकिन हड़ताल नहीं होगी, बंद नहीं रहेगा, बंद में कंप्यूटर ट्रेडर्स के हमारे साथ लाइन मेजर अग्रवाल खड़े हैं और सदर बाजार से लोग थे, मेटल उद्योग से लोग थे, ज्वेलरी उद्योग गरीबा से लोग थे, टैंक रोड से थे। तो अभी भेंगे जी को हम लोग पूछना चाहेंगे उसका क्या प्रॉब्लम है, इसी का और अब्रॉल साहब ने भी कुछ बताया कि इसकी है कि जीएसटी आप लोग कलेक्शन करते हैं और उसके बाद जमा करना होता है, क्या करते हैं जब जीएसटी का टैक्स जो वेरिएशन है टैक्स का। सर देखिए, टैक्स का जो है कोई जो मुद्दा है, इन्होंने तो हाल किया है जो 4 करोड़ व्यापारी हैं हिंदुस्तान के अंदर और 80 करोड़ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रहती है और लगभग 20 करोड़ लोग जो है इसके अंदर सर्विसमैन है। मेनली ये कहा जाए मोटा मोटी रीढ़ की जो हड्डी है पूरे भारतवर्ष की वो है व्यापारी, और व्यापारी को उस रीढ़ की हड्डी को अगर आप तोड़ देंगे तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे खड़े होंगे। पहले ही 10 महीने के अंदर सभी व्यापारियों की कमर वैसे टूटी हुई है, उसके बावजूद हमने 120 करोड़ रुपया टैक्स जो है भारत सरकार को दिया और ऊपर से इन्होंने अपनी तरफ से इतने सारे एक व्यापारियों को बांधने के लिए, जैसे कुछ गलती से कोई गलत बिल बन गया या कोई मिस डिक्लेरेशन हो गई, सीधा पेनल्टी तो लगाएंगे, साथ में सीधा जेल का प्रोविजन है, जो कि ऐसा काला कानून वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है जैसा इस टाइम पे हमारे व्यापारियों की सरकार है। हमेशा से ये कहा गया कि व्यापारियों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में तो वही ट्रेडर्स, मैं दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ, उसके बावजूद इन्होंने दिल्ली के अंदर जो हाल किया है ये पूरे हिंदुस्तान में जो करने जा रहे हैं ये सरासर गलत है। सारे व्यापारी भाई और पूरे दिल्ली के जितने व्यापारी हैं 120 संस्थाएं जो आई थी यहाँ पर, उन सब ने इस चीज़ का विरोध जताया है और हम समझते हैं उस दिन हम 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और सरकार को उस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स जमा करा के दिखाएंगे, ये हमारा विरोध में होगा। ठीक है सर, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप किस व्यापार से जुड़े हैं और आपका नाम। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है, मैं फेडरेशन ऑफ सदर ट्रेड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश का महामंत्री। सर जो अभी इन्होंने जो इश्यूज थे तो वो इश्यूज से तो आप सहमत हैं सर? महेंद्र अग्रवाल जी बड़े व्यापारी हैं, पुराना एक्सपीरियंस है, इनकी कोई बात गलत तो हो ही नहीं। ठीक है सर। सरकार कानून बनाती है, सरकार को चाहिए कि जो सोना देने वाली अंडा देने वाली मुर्गी है उसको सुरक्षित रखें। अगर आप इस मुर्गी को खाते तो आपका चैनल टूट जाए। ठीक है। मेरे माननीय प्रधानमंत्री रोजगार देने की बात करते हैं, वो रोजगार की प्लानिंग करेंगे, हम रोजगार देते 9 करोड़ व्यापारी दिल्ली के अंदर 9 लाख पर और नियर अबाउट 13.5 करोड़ व्यापारी हिंदुस्तान के। हमारा चैनल इतना मजबूत है कि हम गली कोने पे चाहे पान वाले की दुकान हो, चाहे परफ्यूम की दुकान पे हो, और ये जो कोरोना पीरियड आया इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम वो हमारे व्यापारी ने संभाला, सरकार की कोई एजेंसी नहीं संभाल पाई। और मंदिर बने, मस्जिद बने, स्कूल बने, इसमें सब व्यापारी तो है। अगर व्यापारियों का गर्दन घोट गई तो कैसे बात बनेगी। लेकिन हमारी कुछ संस्थाओं को हमने ये अख्तियार नहीं दे दिया कि वो अपने बंद कमरे में बैठ के बंद का डिक्लेयर कर, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव लोग, जागरूक नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है। हमारा काम देश को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देकर गवर्नमेंट को टैक्स देना। इस बात की समझ गवर्नमेंट भी समझे और हमारे व्यापारी भी समझे कि बंद करना कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। किसी भी समस्या 1947 में देश आजाद हुआ, उस टाइम ये बात कॉन्सेप्ट लागू होता था कि हड़ताल करो, क्योंकि सरकारें विदेशों की, आज सरकारें हमारी, अगर हमारी सरकार नहीं मानेगी तो बदल दी जाएगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं सर आपसे दोनों से और मैंने भी काफ़ी जो आपके मंडल के लोग हैं उनसे बातचीत हो रही थी, तो अपन लोग जो इंडिया के नागरिक हैं, फिर दूसरे आप लोग व्यापारी हैं, तो एवरीबडी इज ऑनेस्ट टैक्स पेयर। सरकार को ये तो समझना पड़ेगा कि ये सब ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, ये इतनी मेहनत करते हैं, इतना पेड अपने बच्चों का पालते हैं और सरकार को इतना रेवेन्यू। हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि 1 टैक्स 1 नेशन,
जब वन टैक्स और वन नेशन है तो इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान का नागरिक 3% लोगों कहते हैं कि इनकम टैक्स देते हैं, ओनली 3%। 97% लोग नहीं टैक्स देते हैं। मैं कहता हूँ 3% की जगह आप 100% लोगों से टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग जीएसटी के लिए कोई पेन भी लेके जाते हैं तो उस पर 5% 12% टैक्स देते हैं। आप शर्ट लेके जाते हैं तो 12% टैक्स देते हैं। इनसे भाई साहब से कंप्यूटर लेने लैपटॉप जाते हैं तो भाई साहब हमारे को 12 से 18% टैक्स आते हैं। कंप्यूटर एजुकेशन का वो है, उसमें और ऐसी गवर्नमेंट है कि जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया के जितने भी कंपोनेंट हैं उन पर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया। वो कहते हैं डिजिटल मोबाइल पे टैक्स बढ़ा दिया। मेरी मानिए कैसे कि वो देश की जनता से बात को समझे, क्योंकि दिल की बात जनता उनकी सुनती है तो वो उनके मर्म को समझे, दर्द को समझे। जो आईएएस ऑफिसर हैं वो यस सर कहने वाले लोग हैं। हम देश की जनता हैं, हम देश के मन को बताने वाले लोग हैं। अगर व्यापारियों के बारे में कोई नीति बनती है तो व्यापारियों से ही डिस्कस कर, क्योंकि अगर मेरे बारे में बात की जाएगी स्कूल के मास्टर से तो वो क्या बताएंगे। स्कूल की एजुकेशन के बारे में मुझसे बात की जाएगी तो मैं क्या बताऊंगा। यादव जी और महेंद्र जी ने जो एक मुद्दा रखा है वो एक हम लोग ऑनेस्ट, इनकी जो रिक्वेस्ट है, जो सिंसियर रिक्वेस्ट है, वो प्रधानमंत्री और अपने वित्त मंत्री, एक और फाइनेंस सेक्रेटरी, अब देखिए जितने भी ब्यूरो में आपके चैनल से बात करूंगा, हमारा हिंदुस्तानी अपनी लोकल भाषा में बात करना पसंद करता है। हमारे वित्त मंत्री जी को थोड़ी हिंदी कम आती है, कोई परेशानी नहीं है, हम बोर्ड में जाके बात कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी गरीब जनता माननीय वित्त मंत्री जी के पास गए तो वो अपने पास एक ट्रांसलेटर उठा लें और ऐसे बात करें जैसे अपनी बड़ी बहन बात करती है, ऐसे बात करें एक माँ बात करती है, तो वो हिंदुस्तान के सब को समझ पाएंगी। क्योंकि माँ और बहन समझती है, बहन बचपन से अपने भाई के साथ खेलती कूदती से बात करती है और माँ पालती है। जब इस टाइप के लोग मंत्री होंगे तो निश्चित तौर से हम नए भारत का निर्माण शुरू करें। आपका जो सुझाव है बहुत अच्छा है, लेकिन हम पे जैसे मीडिया में जब भी इंटरेक्शन होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, तो अनुराग ठाकुर जी जो है वो इंग्लिश में, वो हिंदी में, मैंने वही आपने जो बोला वो ट्रांसलेटर हर जगह अनुराग ठाकुर जी अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो वो होना चाहिए। आपका बड़ा अच्छा सुझाव है। आपको एक पॉइंट देना चाहेंगे? आपका नाम इंट्रोडक्शन। मेरा नाम चंद्रशेखर पांडे है। मैं एमएसएमई फोरम ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और बहुत सारे जो आज संगठन आए थे उन्होंने बहुत ही जायज़ बातें की हैं। 2014 के बाद ये पहला ऐसा मौका आया है जब देश की जनता वास्तविक रूप में जागरूक हो चुकी है। नहीं तो 2014 के पूर्व जो संगठन होते थे, संस्थाएं होती थीं, जनता को रिप्रेजेंट करने वाले घटक होते थे, वो एक तरफा फरमान या आप यूँ कहें कि जैसे फतवा जारी कर दिया जाता Yes, था। very correct. साहब परसों पूरा भारत बंद है, चक्का जाम है, तो ये चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। अब हम डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और सरकार के तंत्र में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आज एक आम शहरी भी सरकारी चीज़ों के विषय में पूरी जानकारी रखता है, उसके विषय में बात करता है, उसके विषय में चर्चा करता है। तो हम तो इस पूरे अर्थशास्त्र का रीढ़ की हड्डी है। वेरी गुड। पूरे भारतवर्ष में 6.7 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं, जिनमें से 4.5 करोड़ सिर्फ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। जो ट्रेडर एसोसिएशन हैं वो भी पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाती। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो तार्किक और कुतार्किक बातों से बताई जाती, समझाई जाती हैं। अब यहीं पे अगर एक अनाउंसमेंट सिंपल सा ये कर दिया जाता है कि 26 तारीख के बंद का हम समर्थन करते हैं, तो यहाँ पे जिरह होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे इंटरएक्टिविटी नहीं बिल्कुल, कम्युनिकेशन का एक लंबा गैप बन जाता है। वस्तुतः आज के समय में जिस समस्या को लेके हम आज यहाँ पे आए हैं यही है। आपका जो कम्युनिकेशन का गैप है वही है। मैं आप एक सेकंड में, क्योंकि आपने एमएसएमई का बोला था तो मेरे मन में आ रहा था कि नितिन गडकरी जो है वो एमएसएमई मिनिस्टर है और वो काफी
एक नागरिक, हाँ वो अपना पूरा एक्टिव रहते हैं वो बिल्कुल। तो उनके लिए अब अलग अलग एसोसिएशन के अलग अलग मेंबर के अलग अलग प्रॉब्लम है, तो उनके आपके माइंड में कोई वो आता हो तो हम लोग कन्वे करना चाहेंगे, और आप रिटर्न में भी दीजिएगा तो हम लोग मतलब पहुँचाएंगे उनको, क्योंकि वो लोग जो आपने बोला यादव सर जी की जो जमीनी हकीकत जो बोलते हैं ना, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना तो ग्रास रूट से शुरू, मैं आप सोचूंगी मुझे एमएलए बना देंगे या बने, ऐसे नहीं बन सकता, तो जमीनी हकीकत। तो जो आपने कहा मोदी जी है, वित्त मंत्री है और गडकरी साहब है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो लोग आप लोगों से जो आप लोग को ले, मतलब उसमें अपनी जब भी कोई भी जो आपने कहा कि डिस्कशन हो तो इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया जाए, और वो थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि अभी कम हो रहा है शायद, कोरोना से तो नहीं है, पहले से मतलब पहले ठीक रहा, जोर रहा उसको बताया, तो हम लोग आपका सुझाव पर चाहते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो कनेक्टिविटी का लॉस है वो काफ़ी हद तक जो पहले हम इन्वॉल्व नहीं होते थे, आज की डेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप ये सोचिए, यहाँ पे जितने भी लोग आज इस सभागार में उपस्थित थे, उनमें सबसे उम्र में छोटा मैं हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं कहूँ कि अधिकांश लोगों की समस्याएं मुझे पहले से पता है, और इन समस्याओं को हम समय समय पर अपने एमएसएमई फोरम ऑफ इंडिया के बैनर के तले लिखित में हाईलाइट भी करते रहते हैं। सरकार के साथ हम चर्चा भी करते हैं, उन्हें प्रोसेस भी एक्सप्लेन करते हैं, और व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको भी हम बताते रहते हैं। तो जहाँ तक बात है किसी भी मिनिस्टर की या मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरीज की, सभी लोग अप्रोचेबल हैं। आज के समय में मेरे ख्याल से किसी भी मिनिस्टर को मिलने के लिए जो पहले प्रोटोकॉल्स होते थे, कई दिनों पहले आवेदन देना पड़ता था, वैसी समस्याएं अब नहीं हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप अपनी मीटिंग बुक करते हैं मिनिस्टर के साथ में, और वो इंडोर्स करते हैं और आपको समय देते हैं, तो उतनी सारी चीज़ें अब रह नहीं गई हैं। जहाँ तक बात है गडकरी जी के लिए मैं कोई संदेश देना चाहता हूँ। वो बहुत बड़े आदमी हैं, और मेरे ख्याल से उन्होंने एमएसएमई को घुस करके देखा है। उन्होंने ऐसे इनोवेशंस का साथ दिया है। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी लास्ट मंथ गांव की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने देखा अगर गोबर है तो गोबर से हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं। इसके पहले गिरिराज सिंह जी थे, उन्होंने गोबर से पेपर बनाने का कॉन्सेप्ट निकाला। नितिन गडकरी जी ने गोबर से पेंट बनाने का वो अभी सब जगह खादी ग्राम में। अब आप ये समझिए कि जो लोकल इकोसिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे थे वो अब काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है। पहले सिर्फ कुछ क्लस्टर्स में इकोनॉमी केंद्रित थी, अब वो क्लस्टर्स स्प्रेड हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं नैनो क्लस्टरिंग की। जो हमने सरकार के साथ में बात करना शुरू किया है वो ये किया है कि हमें हर एक ब्लॉक के ऊपर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए, जिसमें हमारे जैसे लोग जो विभिन्न एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमियों और ट्रेड फेडरेशन के साथ सीख सकें वहाँ पे, और साथ में सरकारी तंत्र भी वहाँ पे मौजूद हो, बैंक भी वहाँ पे मौजूद हो। तो एक दिन ऐसा होना चाहिए जब लोग अपने वहाँ पे आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान करें। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वहाँ पे आकर के उससे बात कर सकता है। किसी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है तो इंटरएक्टिव सेशन रहे, इंडस्ट्री और जो अपना गवर्नमेंट सरकार के लोग हैं और फाइनेंस बैंक के, तो ये जैसे जो मैंने देखा है, जैसे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से मीटिंग ऑर्गेनाइज करती थी अलग अलग, जब जैसे कहीं भी वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। आपका कहना है कि ये एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर एक रेगुलर फीचर देखिए इस्टेब्लिश किया है। ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली एक तरफा है। समस्या जो आती है वो ये आती है कि जो रेसिपिएंट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस का, वो कहीं ग्राउंड पे है, जो यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है।
यहाँ पर जो प्रोसेस होना चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। आज की समय में, वर्तमान समय में जो धुरी है एक लोकल इकोनॉमी की, जो इकोसिस्टम की, वो है ब्लॉक डेवलपमेंट का। जो ब्लॉक है, जो डेवलपमेंट का सेंटर होता है, वहाँ पे हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर बनाना चाहिए सरकार के द्वारा। वहाँ पे हम MSME फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा अपने वॉलंटियर्स लगाएंगे, इंक्यूबेटर्स को लेकर के जाएंगे, सरकारी तंत्र और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को लेकर के जाएंगे और लोकल लेवल पर हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। बिल्कुल ये प्रोग्राम और प्रोसेस हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री को सबमिट किया हुआ है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार दोबारा नहीं जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं तो हमारा यही उद्देश्य है कि ये जो आपकी सुझाव है ये मैक्सिमम लोगों को रीच करे, बिल्कुल एक आपके सोसाइटी में रीच करे और उसको फिर मंत्री लेवल पे भी रीच करे। और जैसे अगर आप लोग हमको लिख के भी देंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मंत्री जी को जब भी हमारे मुलाकात होती है तो इनको एक वो अपना सुझाव दें। अपन लोग शिकायत नहीं कर रही है, मैं एक अच्छे सुझाव में और एक जो प्रोग्रेसिव ख्याल से बना रहे हैं। जहाँ तक सुझावों की बात है वो लिखित में ऑलरेडी दी जा चुकी है, डीसी MSME जी को भी दी जा चुकी है, राज्य मंत्री सारंगी जी को भी दी जा चुकी है और गडकरी साहब के पास भी मेरे ख्याल से पहुँच गया। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके साथ में 1-on-1 मीटिंग करके हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। आई होप कि जो ये इनका जो सजेशन है उसको गौर करेंगे मंत्री जी, वो उनसे हम लोग मिलते रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमें ऑलरेडी प्राप्त है और आपकी बात से क्या वो हो रहा है मतलब ऑलरेडी पूरा मुझे सारंगी जी का और नितिन गडकरी जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे उनसे किसी भी प्रकार का वो नहीं, बस जो हमने प्रपोजल दिए हैं उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम संपूर्ण भारत के फ्लोरिशमेंट की बात कर रहे हैं, हम नैनो क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं। नैनो क्लस्टरिंग का मैंने जो आपका सुना तो मुझे लगा कि आप जो स्टार्टअप विद थोड़ा सा नॉलेज जो है ना मतलब नॉर्मल ट्रेडर्स को कहाँ, क्योंकि जो लोग हैं मैं मतलब पढ़े लिखे भी हैं और कुछ लोग होता है फैमिली बिजनेस करते हैं। सो धन्यवाद। संजय अग्रवाल, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब।